प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की सेशन की शुरुआत करते हैं कक्षा 10 विषय गणित में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक द्विघात समीकरण। आपने देखे होंगे अनसॉल्व पेपर में कि इस द्विघात समीकरण के सवाल आपसे जरूर पूछे जाते हैं, तो हमने उन्हीं सवालों को लिया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी सन में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन क्या है, उसके पहले आपको क्या करना है, वीडियो चालू करने से पहले लाइक और शेयर करके आप लोग जल्दी से एक काम निपटा लीजिएगा। बहुत फ्री वाला, बहुत जल्दी में काम, बहुत थोड़ा सा समय लगेगा। इसको आप पूरा करके कागज कलम जरूर साथ में रखिएगा, अपनी नोटबुक रख लीजिएगा, आराम से इसको हल करते जाइएगा। वीडियो को देखने भर से सवाल आने वाले नहीं है जब तक आप इसको लिख लिख करके हमारे साथ रिवाइज नहीं करेंगे। और रिवाइज करेंगे तो हम आपसे पूरा आपको विश्वास दिला देते हैं कि ये पांचों क्वेश्चन जो हैं वो आपको एकदम रट जाएंगे। इसी तरह के कोई और सवाल आएंगे तो उनको भी आप लगा ले जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग है 27 और उनका गुणा किया जाए तो होता है 182। यानी दो संख्याएं ऐसी आपको बताना है जिनको जोड़ दे तो हो जाए 27 और उनका आपस में गुणा कर दे तो हो जाए 182। तो हम संख्याएं यहां पर मान लेते हैं। माना प्रथम संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ये आपने मान लिया कि माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। अब लिख लेते हैं प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त क्या कहती है, इन दोनों का योगफल कितना है, 27 है। तो आप यहां लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर है 27। अब इनका गुणनफल क्या है, यह समीकरण नंबर आप 1 लिख दीजिएगा। अब लिख सकते हैं दूसरी शर्त के अनुसार इनका गुणनफल कितना है, तो x इंटू वाई ये इक्वल है 182। यहां तक तो मुश्किल नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए इस सवाल को लगाने के दो ढंग है। दूसरा ढंग क्या, पहला ढंग क्या है, आपको y इक्वल 182 बटे x लिख देना है और y का मान यहां पर डाल देना है और समीकरण एक बना लेनी है और वो द्विघात समीकरण बनेगी, फिर आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे हट करके एक सवाल और है, एक ट्रिक और है, एक तरीका और है जिसको हम सवाल को लगाएंगे तो थोड़ा सा ये सवाल हमको जल्दी लग जाएगा, आसान भी लगेगा। और क्या, कहीं ऐसी सिचुएशन बन जाए x प्लस वाई का मान दिया हुआ है और x वाई का मान दिया हुआ हो, तो हम यहां पर क्या करते हैं, आप लिख लेते हैं x माइनस वाई, अंडर रूट का निशान लगा देते हैं और x प्लस वाई लिख देते हैं, पावर 2 लगा देते हैं और यहां माइनस लगा है तो आप यहां पर माइनस लगा के 4xy लिख देते हैं। फिर से समझिएगा, यदि कहीं ऐसी सिचुएशन बनती है x प्लस वाई का मान दिया हो और x वाई का मान भी दिया हो तो आपको x माइनस वाई अंडर रूट का निशान लगा देते हैं, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। चलिए इस तरह से लगा के हम देख लेते हैं। उस तरह ये दो पहले वाला तरीका तो आपने लगाया ही होगा। तो मैं यहां पर x माइनस वाई लिख देता हूं, अंडर रूट का निशान लगाया और x प्लस वाई कितना है, 27 है तो 27 का स्क्वायर कर दिया माइनस 4
एक्स वाई की जगह पे आपने 182 लिख दिया है। ठीक है, अब 27 का स्क्वायर जरा कर लेते हैं, तो 27 का स्क्वायर हो गया 7 सती 49 का 9 हासिल गया 4, 7 चौक 28, सॉरी 7 दूनी 14 और 4 होता है 18, यानी कि हो गया 189। 7 सती 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18 हो गया। अब ये 27 दूना 54 होता है, 4 यहां पर लिख लीजिएगा, 5 यहां कर लीजिएगा, ये 9 हो जाएगा, 8 4 12 होगा, और 5 और 1 6, 1 7, 729 हो गया 27 और 27 का गुणा। तो और लगे हाथ यहां पर और गुणा कर लेते हैं, 182 का भी गुणा करना है आपको 4 से, तो 4 यहां लिख जाइएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 4 अठी 32 का 2 हासिल गया 3, 4 कन्ना 4 और 3 7, 729 ये बन गया, 728, तो 728 ये बन गया और 729 ये बन गया। ठीक, तो यहां पर x माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट का निशान लगाएंगे, तो हो गया कितना यहां पर 729 माइनस हो गया 728, 27 का वर्ग हो गया 729 और 4 गुणे 182 हो गया 728। इनको जरा घटा दीजिएगा, तो घटाने पे कितना बन गया, ये x माइनस वाई हो गया, अंडर रूट के अंदर 1 और 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 1। इसको समीकरण नंबर 3 लिख देते हैं। आप जरा समझिएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर थर्ड को देखिएगा। यहां पर लिखा था x प्लस वाई का मान 7 है और x माइनस वाई का मान 1 है, तो मैं यहां लिख लेता हूं x प्लस वाई x प्लस वाई ये हो गया 27 और x माइनस वाई हो गया 1। अब देखिए ये तो बहुत आसान समीकरण है, आप इधर चाहे जोड़ लिख दीजिएगा, जोड़ने पर, यहां जोड़ने पर भी लिख सकते हैं, जोड़ने पर ये तो दोनों कैंसिल हो गए, ये बना 2x और ये 27 और 1 मिलके हो गया 28, तेरा भाग कर दीजिएगा 2 से तो 14 हो गया, तो x का मान कितना निकल गया 14 निकल गया। और x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई तो 27 है, तो x की जगह पे 14 लिख दीजिएगा, y का मान y लिखिएगा, 27 यहां लिख जाइएगा, पक्षांतर करिएगा तो y का मान हो जाएगा 27 माइनस 14, कितना बना 13 हो गया, ये 13। तो आपको एक संख्या कितनी मालूम हो गई, एक संख्या मालूम हो गई कितनी 14 यानी कि 14, एक संख्या मालूम हुई ये वाली, और दूसरी संख्या कौन सी पता चल गई 13 यानी कि 13। तो इस तरह से हमको दोनों संख्याएं पता चल गई, कौन सी 13 और 14। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा योग होता है 27, 13 14 27, और गुणा करेंगे तो होगा 182। तो इस क्वेश्चन को हमने बहुत आसानी से लगा लिया, और अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, ऐसे दो क्रमागत धन पूर्णांक बताओ जिनके वर्गों का योगफल है 290। ठीक है, तो लिखिए माना पहला धन पूर्णांक, माना धन पूर्णांक कितना, ये x मान लीजिएगा। अब क्रमागत धन पूर्णांक की बात करें, क्रमागत का मतलब अगला आने वाला, तो जैसे 5 संख्या है, 5 के बाद अगली आने वाली संख्या कौन है 6 है, 6 के बाद कौन है 7 है, यानी कोई भी संख्या दे रखी है उसमें हम एक जोड़ दे तो अगली आने वाली संख्या मालूम हो जाएगी। तो इसी तरह से लिख देते हैं दूसरा
क्रमागत धन पूर्णांक कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। अब शर्त बताई है प्रश्न में क्या है, तो यहां पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ये हो गया प्रश्नानुसार। क्या कहा, इनके वर्गों का योगफल कितना है, 290 है, तो आप लिख लीजिए यहां पर x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर कितना गया, 290 हो गया। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए यहां पे, तो ये x² बना प्लस x² हो गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2x हो गया, और ये आ गया 290। इसको देखो खोला है a प्लस बी से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब x² और x² मिलकर कितना हो गया, 2x² लिख जाइए, और इधर बनेगा प्लस का 2x, और ये हो जाएगा प्लस x माइनस 290 बराबर 0। अब यहां लिख लीजिएगा 2x² और प्लस 2x, और यहां घटा देंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस का 289 बराबर हो गया 0। ठीक है, अब ये आ गया आपका 2x² प्लस 2x माइनस 289 बराबर हो गया 0। अब 289 का 2 से आप गुणा कर लीजिएगा, 289 को 2 से, देखिए इसका इसके साथ गुणा करते हैं, तो ये हमने 289 का 2 से गुणा कर लिया, 2 9 18 के 8 हो गया, 2 8 16 1 17 हो गया, और 2 4 और 1 5, 578 ये संख्या आपको मिल गई। ठीक है, 578। अब इसमें क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो नदी और नाव का सवाल है, बहुत प्रचलित सवाल है, अक्सर आपसे पूछा जाता है। इसमें एक गलती हो सकती है, वो गलती हम आपको बताएंगे, और सवाल तो कठिन नहीं है। ये कहा, एक नाव की स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि नाव को चला सकते हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कब, जब पानी हो स्थिर रुका हुआ हो। धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाने में और धारा के सापेक्ष 24 किलोमीटर आने में 1 घंटा अधिक समय लगता है, तो नाव की चाल क्या है वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर लिख लेना है, माना नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां पर या एक चीज यहां और लिख सकते हैं, माना नाव की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत 24 किलोमीटर प्रति घंटे जाने में। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये बता रहा है कि एक नाव की स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाने में, और धारा के सापेक्ष जाने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो धारा की चाल क्या होगी वो आपको बताना है। तो यहां पर देखिए,
सबसे पहले लिखिएगा नाव की चाल नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा ये दे रखा है, और धारा की चाल नहीं मालूम है, वो भी स्थिर जल में है, तो यहां पर लिखिए धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं है। अब दिक्कत यहां पर क्या आती है, जब सापेक्ष चाल लिखेंगे तब भी दिक्कत नहीं आएगी। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल होगी x, ये 18 प्लस x लिख जाएंगे, 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत चाल हो जाएगी 18 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो नाव की चाल थी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल नहीं मालूम थी, धारा की चाल आपने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब सापेक्ष चाल देखिए जैसे पानी बह रहा हो उसी दिशा में नाव जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जब विपरीत आएंगे तो नाव की चाल पहले की अपेक्षा घट जाएगी, वहां पर आपको लिखना पड़ेगा माइनस। ठीक है, तो देखो नाव की चाल ध्यान रखना है, नाव की चाल सदैव ज्यादा लिखेंगे। ठीक है, तो नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की ये हो गई, सापेक्ष चाल ये आई। विपरीत चाल निकालने के लिए आपको 18 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। यदि x माइनस 18 करेंगे तो फिर आंसर आपका नहीं आएगा। सदैव आपको नाव की चाल ज्यादा रखनी पड़ेगी, धारा की चाल कम लिखनी पड़ेगी। तो सापेक्ष और विपरीत हो गया। अब प्रश्न में क्या कहा गया है वो हम लिख लेते हैं यहां पे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार 24 किलोमीटर जा रहे हैं, सापेक्ष 24 किलोमीटर, विपरीत जा रहे हैं, तो मैं 24 लिख लेता हूं, बटे का निशान लगा लेता हूं, 18 प्लस x लिख लेता हूं, इधर निशान लगाता हूं और लिखता हूं बराबर का 24 बटे 18 माइनस x लिखता हूं। अब जरा जैसे देखिएगा, जब बहाव की तरफ जाएंगे तो कम समय लगेगा, और जो हम बहाव के विपरीत आएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। कितने घंटे का समय लगता है, 1 घंटा अधिक लगता है। तो बताइए इसमें 1 घंटा क्या लग रहा, इसमें 1 घंटा लग रहा है कम, इसमें 1 घंटा लग रहा है ज्यादा। क्यों, ये विपरीत आएगा, जब विपरीत नाव आएगी तो उसकी चाल घटेगी और समय लगेगा ज्यादा, तो इसमें 1 घंटा ज्यादा समय लगा। तो चाहे हम इसमें से 1 घंटा क्या कर दें, माइनस कर दें, और चाहे इसमें 1 घंटा प्लस कर दें, तो ये हो गया। तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं, 24 बटे में 18 प्लस एक्स, माइनस निशान लगाइएगा, 24 बटे 18 माइनस एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब लघुत्तम देखें तो लघुत्तम हमारा यहां पर बन जाएगा 18 प्लस एक्स। ठीक है, अब 18 प्लस एक्स लघुत्तम मिल गया, तो देखिए ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये बच्चा यहाँ पे, और यहाँ पर 18 माइनस एक्स ये लिख लिया है, यहाँ बटे में 1 कर लिया है। ठीक, तो 18 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, 18 यहाँ माइनस 18 बचा, तो 24 लिख लीजिएगा, और ब्रैकेट में x माइनस 18 लिख लीजिएगा। यही हाल यहाँ भी करिएगा, माइनस का 24 लिख लीजिएगा, ये माइनस वाला कैंसिल हो गया, ये प्लस का बचा, ये x प्लस 18 आप लिख जाइएगा, और प्लस यहां पर क्या करना है आपको, इसको लिख देना है x प्लस 18 और x माइनस 18, ये कुछ इतना लिख जाएंगे।
x माइनस 18, x प्लस 18, x माइनस 18। अब इसमें देखिएगा तो ये 24 से इसका गुणा कर लेंगे और ये हो जाएगा, ये बटे में लिख लेते हैं, 18 प्लस x और x माइनस 18 या 18 प्लस x, 18 माइनस x, ये लिख लेंगे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखेंगे। तो ये आपका हो गया 24x माइनस 24 गुणे 18 माइनस से इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 24x माइनस 24 गुणे 18 और प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 18 गुणे 18। यहां पर देखिएगा ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब बचा कितना, ऊपर बचा है 24 गुणे 24 माइनस 24 गुणे 24 गुणे 18 माइनस 24 गुणे 18, तो कितना बचा, ये यहां पर देखिएगा माइनस 2 बार लिखा हुआ है तो मैं यहां 2 लिख रहा हूं, 2 गुणा 24 गुणे 18 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18 गुणा 18, ये लिख लिया है और ये बराबर 0 था, बराबर 0 तो पहले से था, तो अपान में क्या लिख देंगे, 18 प्लस एक्स और x माइनस 18 या 18 माइनस एक्स लिख लीजिएगा, 18 माइनस एक्स और बराबर 0। तो ये वाला देखिए क्रॉस गुणा करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा कितना, ये हो जाएगा आपका ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 गुणे 18 माइनस 2 गुणे 24 गुणे 18 और ये हो गया बराबर 0। यहां तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर लिख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, एक नाव की स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाने और धारा के सापेक्ष 24 किलोमीटर आने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। मतलब 24 किलोमीटर वो सापेक्ष जाएगा और 24 किलोमीटर विपरीत आएगा, तो उसमें विपरीत आने में 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है, धारा की चाल बताइए। तो आपको यहाँ पर लिखना है, माना धारा की चाल हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखना है सापेक्ष चाल, ये हो जाएगी 18 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत चाल 18 माइनस एक्स
किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी कितनी है, दूरी तो 24 किलोमीटर है, तो 24 किलोमीटर दूरी हो गई। अब यहां पर लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या, 24 किलोमीटर इसको जाने में धारा के सापेक्ष 18 प्लस x ये हो गया, और इधर ये 24 किलोमीटर वापस आने में इसको तो 18 माइनस x हो गया। इसमें ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि ये धीमा धीमा आ रहा, तो इसमें से हमने क्या कर दिया, -1 कर दिया, क्योंकि ये विपरीत जब आएगी तो ज़्यादा समय लगेगा, सापेक्ष आएगी कम समय लगेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर पक्षांतर करिएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 24 और ये होगा बटे में 18 प्लस x माइनस 24, 18 माइनस x ये इक्वल -1 हो गया। अब चाहे इसको हम पहले लिख लें, इसको बात कोई करनी है, माइनस का प्लस कर लें या दोनों के चिन्ह बदल दें, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। कितना होगा, 24 बटा 18 माइनस x लिख लिया, और -24 बटा 18 प्लस x, और ये माइनस का जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 24 जो है कॉमन ऊपर मिल रहा है, तो 24 कॉमन ले, थोड़ा सा सवाल आसान हो जाएगा। 24 में ले लिया कॉमन, अब बचा कितना, 1 बटे 18 माइनस x बचा, और -1 बटे 18 प्लस x हो गया, और पूरा ब्रैकेट बंद करके 1 लिख लिया है। ठीक है, तो अब इसको देखिए यहाँ पे ये 24 यहाँ मैंने लिख लिया, और इधर देखिए ये हमारे पास 18 माइनस x गया एलसीएम, और 18 प्लस x एलसीएम चला गया। 18 माइनस x तो कैंसिल हो गया, 18 प्लस x ऊपर बचा, तो 18 प्लस x ये लिख लिया, माइनस निशान लगाया। अब 18 प्लस x कैंसिल हुआ, ये 18 माइनस x बचा, तो माइनस का आप लिखेंगे 18 और प्लस का x हो जाएगा। एक बार यहाँ फिर से देख लीजिएगा, तो 18 माइनस x और 18 प्लस x ये तो लघुत्तम गया, 18 माइनस x से कैंसिल हो गया, तो 18 प्लस x ये मैंने लिख लिया। 18 प्लस x यहाँ कैंसिल हुआ, अब माइनस से खोलेंगे ब्रैकेट, तो माइनस का 18 और प्लस का x हो गया। अब ये प्लस माइनस 18 तो कैंसिल हो गया, अब बराबर इधर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, तो इधर देखिए x और x मिलकर कितना हो गया, 2x हो गया, तो हमारे पास आ गया 2x गुणा 24, ये वाला 24 अभी है, 24 बराबर बट्टे की निशान लगाएंगे, तो ये 18 और 18 का गुणा हो जाएगा 324 स्क्वायर किया है, और माइनस हो जाएगा x स्क्वायर। जरा फिर से ध्यान दीजिएगा, ये a प्लस बी लिखा है और ये माइनस बी लिखा है, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं, 18 का स्क्वायर हो गया, ये 4 हो जाएगा, और 18 करना 18 और 28 4 32 324 हो गया। मैंने यहाँ पहले देखो 324 ही लिखा था, ये हो गया। इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। अब हमारे पास ये बन गया, देखो 48 एक 24 दूना 48x हो गया, 48x ये हम क्रॉस गुणा यहीं पर कर लेते हैं, और ये होगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर को इधर ट्रांसफर करिएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4x हो गया माइनस 324 इज इक्वल टू 0। जरा फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्रॉस गुणा किया है, तो ये 24 दूना 48, यहाँ पर 48x है, गलती से देखो बोला और 48 लिखा नहीं, ये 48x होगा, और यहाँ भी देखिए अभी क्या है 48x हो गया। तो 24 दूना 48x ये हो गया, और इधर पक्षांतर गुणा किया क्रॉस तो हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इधर पक्षांतर कर दिया तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 48 माइनस 324 बराबर 0। तो हमारी समीकरणें बन के आ गई
324 माइनस का है। अब 324 के गुणनखंड करने हैं, तो 324 के गुणनखंड जरा कर लीजिए भाई आप लोग। 2 से काटेंगे तो ये 2 1 करना 2, 2 छाक 12, ये हो गया 2 से। फिर 2 से काटेगा 2 8 16, 2 1 करना 2, 2 से अब नहीं कट रहा तो 3 से लिखेंगे। 3 27 होता है 81, फिर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, और फिर 3 से काटेंगे 3, और फिर होगा 3। ये बन गया कुछ। अब हमको क्या करना है, इनके गुणनखंड तो मैंने कर लिए, अब गुणनखंड में क्या करना है, ऐसे गिनती तलाश करनी है जिनका अंतर जो है 48 आ जाए। तो देखो यहाँ पर 3 3 9 9, और यहाँ गुणा करिएगा, ये 3 दूनी 6, तो 6 9 54, तो ये बन गया, ये इसका गुणा हो गया। 3 3 9 दूनी 18, नहीं 3 3 9 3 27 दूना 54, ये मैंने लिख लिया। तो और ये 3 दूनी 6, तो हमारे पास गुणनखंड कौन बन गए, देखिए 3 3 9 दूनी 18, 3 54, तो 54 तो ये बन गया, एक गुणनखंड 54 इधर आ गया, और 3 दूनी 6 बचा, तो 54 में से 6 घटाएंगे तो 48 हो गया। बस काम निकल गया। तो ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिएगा, तो x हमने कॉमन लिया तो x प्लस 54 हो गया, और इसमें देखिए माइनस का 6 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा x 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 54 बराबर कितना हो गया 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो एक मान हमारे यहां निकल जाएगा x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो x का मान माइनस का 54 आ गया, तो इसको कर देंगे अमान्य, क्योंकि चाल नेगेटिव में होती नहीं है, आप इसको बोलेंगे अमान्य। दूसरा क्या है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x का मान 6 निकल गया। और x कहा क्या था, ये बताया था कि धारा की चाल है, तो आप लिखेंगे इसलिए धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल कितनी हो गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमने बताया था अभी शुरुआत में ही कि धारा की चाल कम होती है और नाव की चाल सदैव ज्यादा होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। नाव की चाल कितनी थी, 18 थी, और धारा की चाल कितनी आई, 6 आई, इसलिए हमारा ये सवाल सही है। तो फिर आपको याद दिला देते हैं कि कभी नदी और नाव वाला सवाल आएगा तो आपको नाव की चाल ज्यादा लिखनी है। ज्यादा लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर नाव की जब चाल, यहाँ पर विपरीत चाल में गलती होगी, तो विपरीत चाल में से निकालना होगा, तो नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस करेंगे। फिर से याद रखिएगा, नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस करेंगे। तो इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। कैसा लगा कमेंट जरा जरूर करें, कैसा सेशन आपको लगा कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा और भला कमेंट करना बहुत जरूरी है, जिससे हमको पता चले कि क्या इसमें आपको कोई दिक्कत लगी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।